आज वीडियो को आरंभ करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा आग्रह है, आप सभी से अनुरोध है कि मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर अपना इंस्टाग्राम का और फेसबुक का लिंक भी देता हूं। तो आप लोग हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर उस लिंक पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो करें। वहाँ पर मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स और रील्स डालता हूँ, और वो भी बेकार वाले रील्स नहीं डालता। वहाँ पर मैं बहुत से अच्छी अच्छी कविताओं के लाइंस को लेकर वहाँ पर डालता हूँ। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग उस लिंक पर जाकर मुझे फॉलो अवश्य करिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता बावरा अहेरी की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। जी हाँ, आप सभी लोगों का आग्रह था कि सर आप बावरा अहेरी की सप्रसंग व्याख्या करा दीजिए। हालांकि और बहुत से लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब पर बावरा अहेरी की व्याख्या अपलोडेड किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर आपको केवल व्याख्या या फिर भाव अर्थ बताई गई है। आपको इस तरह से, जिस तरह से मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ, इस तरह से नहीं दिया गया है। कहने का तात्पर्य कि ये YouTube पर सर्वप्रथम बार होगा कि आपको व्याख्या तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा, व्याख्या समझाने के साथ साथ आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। और ये नोट्स बिल्कुल ऑथेंटिक है। अगर आपके सेमेस्टर में इस कविता को संकलित किया गया है और सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आपसे अगर आपकी परीक्षा में पूछी जाए तो आप इस तरह से करेंगे तो आपको संपूर्ण अंक लेने से कोई नहीं रोक सकता। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक देखें। ऐसा नहीं कि केवल नोट्स लेकर चले जाएंगे। देखिए, नोट्स को मैं क्या करूंगा कि नोट्स को थोड़ा संक्षिप्त में दूंगा, क्योंकि आप लोग उसको लिखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आप लोग उसको विस्तार के साथ नहीं लिख सकते। इसलिए नोट्स को मैं थोड़ा संक्षिप्त में देता हूँ, और जब मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ उसको थोड़ा मैं विस्तार के साथ में करता हूँ। इसलिए सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आप सुनेंगे और पूरी अंत तक सुनेंगे। तो चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कविता को पढ़ने से पहले, कविता को समझने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में इस कविता को संकलित किया गया है, इसका अर्थ ये हुआ कि कविता के साथ साथ रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को भी संकलित किया गया है। तो अज्ञेय से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि अज्ञेय की काव्यगत विशेषताएं या फिर काव्य सौंदर्य, काव्य सौष्ठव, कुछ भी कह सकते हैं आप, प्रमुख प्रवृत्तियां काव्य की, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार से घुमा फिरा कर आपको अज्ञेय से आलोचनात्मक प्रश्न पूछी जा सकती है। तो मेरे इसी YouTube चैनल पर अज्ञेय की काव्यगत विशेषताएं ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं के साथ साथ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की भी चर्चा की है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत संक्षिप्त में, बिल्कुल ऑथेंटिक रूप में आपको नोट्स प्रोवाइड कराया गया है। उस वीडियो को आप लोग अवश्य देख लीजिए, क्योंकि यहाँ इस कविता का सप्रसंग व्याख्या करूंगा, इस कविता का हम लोग पाठ करेंगे, इसके भाव अर्थ को समझेंगे। यहाँ मैं कवि की चर्चा नहीं करूंगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जीवन परिचय की मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए हम लोग सीधा कविता पर आते हैं। फिर भी आपको बता दूं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था, और शायद उनकी, मैं भूल रहा हूँ, उनकी मृत्यु जो है 1987 को लगभग हुई थी। ठीक है, तो और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो है वो प्रयोगवादी कवि के अंतर्गत गिने जाते हैं, और वो सबसे ज़्यादा फेमस जो है उनकी काव्य संकलन 4 सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक के लिए है। बहुत ही प्रयोगशील कवि है। हिंदी साहित्य में जब भी नए शब्द का जिक्र होता है, इस कवि का नाम, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नाम अवश्य लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने काव्य में नए नए प्रयोग किए। ठीक है, इसीलिए इनको प्रयोगवादी कवि भी कहा जाता है। और साथ ही साथ ये केवल कवि नहीं थे, ये कथा साहित्यकार थे, ललित निबंधकार थे। कहने का तात्पर्य कि साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने रचनाएं लिखी है। तो चलिए आज के कविता का शुभारंभ करते हैं। कविता का शीर्षक है बावरा अहेरी। पहले कविता का पाठ करते हैं, फिर कविता के पाठ के सार को समझते हुए फिर हम लोग सप्रसंग व्याख्या करेंगे। कविता कुछ इस प्रकार है। बावरा अहेरी। भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया, पर जब खींचता है जाल को
बांध लेता है सभी को साथ, छोटी छोटी चिड़िया, मंझोले परे हुए बड़े बड़े पंखी, डेनों वाले ढील वाले, डोल के बेडोल उड़ने जहाज। उसके बाद फिर आगे देखिए कि कल त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से ले, तार घर की नाटी मोटी चिपटी गोल गुस्सों वाली उपयोग सुंदरी, बेपनाह काया को, गोधुली के धूल को, मोटर के धुएं को भी, पार्क के किनारे पुष्पिताग्र कर्णिकार की आलोक खची तन्वी रूपरेखा को, और दूर कचरा जलाने वाली कल की धड़ चिमड़ियों को जो धुआं यूं उगलती है मानो उसी मात्रा से अहेरी को हरा देंगी। बावरे अहेरी रे, कुछ भी अवध्य नहीं तुझे, सब आखेट है एक बस मेरे मन विवर में, दुबकी कलौंस को दुबकी की छोड़कर क्या तू चला जाएगा। ले मैं खोल देता हूँ कपाट सारे, मेरे इस खंडर की सिरा सिरा छेद दे, आलोक की अनी से अपनी गढ़ सारा डाह कर डूह भर कर दे। विफल दिनों को तू कलोस पर मांझ जा, मेरी आंखें आंझ जा कि तुझे देखूं देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ आए, पहनूं सिरों पे से कनन तार तेरे, बावरे अहेरी। ठीक है, तो ये कविता थी। आधुनिक काल की कविताओं का व्याख्या आपको इसलिए समझ में नहीं आता होगा क्योंकि ये खड़ी बोली हिंदी तो है ही है, और प्रयोगवादी कविता जो है इसमें नए नए विभिन्न प्रतीकों का, उपमानों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इनके अर्थों को समझने में आपको थोड़ी सी कठिनाई आती है। आपको शब्दों को तोड़ तोड़ कर उसके अर्थ को समझना होगा। और दूसरी बात कि जो आधुनिक कविताएं हैं उनकी व्याख्या जो है आपको कहीं नहीं मिलता, इसलिए आपको कठिनाई होती है। फिक्र मत करिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप लोगों के डिमांड को कमेंट पर छोड़ते रहिए। मैं संभवतः जितना हो सके आप लोगों के डिमांड को फुलफिल करने की प्रयास करूंगा। तो चलिए कविता को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कविता के पाठ के सार को बिल्कुल संक्षिप्त में समझते हैं। सबसे पहले तो आपको यही कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये बावरा अहेरी क्या है। ऐसी तो कोई शब्द हम लोगों ने सुनी नहीं। तो देखिए, वैसे बावरा का अगर आपको अर्थ पता करना होगा तो बावरा का अर्थ है पागल और अहेरी का अर्थ होता है शिकारी। तो पागल शिकारी, इस कविता के शीर्षक का अर्थ निकल कर आता है पागल शिकारी। अब ये पागल शिकारी कौन है इसको हम लोगों को समझना है। जैसे ही आप कविता के प्रथम लाइन को पढ़ेंगे, प्रथम पंक्तियों को पढ़ेंगे, देखिए, भोर का बावरा अहेरी। भोर का मतलब होता है सुबह, प्रातःकालीन सुबह। तो भोर का बावरा अहेरी कौन हो सकता है? सूर्य। जी हाँ, यहाँ कवि ने बावरा अहेरी, पागल शिकारी जो है वो सूर्य को लिया है। मतलब रूपक अलंकार है, जहाँ आपको पता होगा उपमेय और उपमान मान लेने वाले अलंकार को रूपक अलंकार कहा जाता है। ठीक है, उपमेय जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए दोनों को ही एक मान लेने वाला अलंकार रूपक अलंकार कहा जाता है। तो पूरी कविता में आपको रूपक अलंकार देखने को मिलेगा और रूपक जो है सूर्य को लिया गया है। तो ये कविता में कवि ने सूर्य के महत्वता को बताया है कि किस तरह से सूर्य उदय होने के पहले का दृश्य क्या है कि वो एक जाल फेंकता है, फिर जैसे ही सूर्य उदय हो जाता है संपूर्ण सृष्टि को अपने उस जाल में बांध लेता है। उसके बाद ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि सूर्य जो है पृथ्वी में अनेक चीज़ों में, जो भी चीज़ें हैं उनमें कभी भेदभाव नहीं करता। मतलब कि वो सभी को समन्वय की दृष्टि से, एक ही दृष्टि से देखता है। वो सभी चीज़ों को, छोटे बड़े सभी चीज़ों को प्रकाशित करता है, पृथ्वी के कण कण को प्रकाशित करता है। वहीं यहाँ पर इस कविता में आप देखेंगे कि प्रदूषण पर थोड़ा सा व्यंग भी किया गया है और सूर्य को प्रदूषण विनाशक के रूप में भी दिखाया गया है। और अंत में सूर्य को किसी भगवान का रूप देते हुए, वैसे तो सूर्य भगवान ही है, प्रकृति है, उसको हम लोग भगवान के, ईश्वर के रूप में ही मानते हैं। तो उनको ईश्वर का रूप मानते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से आप बाह्य चीज़ों को प्रकाशित करते हैं उसी तरह हमारे भीतर के मन को भी आप प्रकाशित कीजिए।
तो ये संक्षिप्त में इसका भाव अर्थ था। अब एक एक पंक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं। साइड में देखिए आपको नोट्स भी मिलेगा और इसी नोट्स को आप लोग परीक्षा में लिखिएगा, लेकिन कविता को समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट टाइम वीडियो में फिर आइए, उसके बाद स्क्रीनशॉट करके ले लीजिए। अभी फिलहाल कविता को समझिए। भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। तो ये सुबह का जो सूर्य होता है, यहाँ पर भोर का बावरा अहेरी मतलब आपने देखा होगा कि क्षितिज पर, ठीक है, सबसे पहले धूप निकलने से पहले जैसे ही धूप ये पहाड़ हो गया और पहाड़ के नीचे ही धूप है, तो धूप के निकलने से पहले आपको यहाँ पर लाल लाल रोशनी दिखाई देगा, ठीक है। तो वो स्थिति को आप यहाँ पर कभी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य उदय से पहले, वो उगने से पहले ही क्या करता है, लाल लाल रोशनी वाले जाल बिछाता है, और उसके बाद जैसे ही वो उग जाता है, सूर्य क्या हो जाता है, सूर्य उदय हो जाता है, तो वो क्या करता है, एक कुशल शिकारी की भांति, ठीक है, एक बहुत ही कुशल शिकारी की भांति अब उस जाल को खींचता है। उस जाल को खींचने के बाद वो संपूर्ण सृष्टि को, सभी सृष्टि को उस जाल में समेट लेता है। अब यहाँ जाल में समेट लेने से तात्पर्य है कि सूर्य जो क्या है, सभी संपूर्ण सृष्टि को, पूरी दुनिया को, पूरी जगत को क्या कर देता है, प्रकाशमय करा देता है, उसमें आलोक फैल जाता है। फिर यहाँ पर आगे कभी कुछ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि किन किन चीज़ों को वो अपने प्रकाश में समेट लेता है। तो वैसे तो सभी चीज़ों को समेट लेता है, लेकिन यहाँ कवि ने 2-4 उदाहरण दिए हैं, और ये उदाहरण ये है कि कहते हैं कि वो छोटी छोटी चिड़ियों को, जो चिड़ियों का आकार बहुत छोटा छोटा है, उनको भी वो अपने जाल में समेट लेता है, मतलब उनको भी वो प्रकाशित कर देता है, प्रकाशमय कर देता है। उसी तरह से मध्यम आकार वाले चिड़ियों को, ठीक है, जो बीच वाले, मध्यम मतलब बहुत छोटे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है, उन चिड़ियों को भी वो प्रकाशित कर देता है। फिर बहुत विशाल वाले चिड़ियों को, बहुत बड़े बड़े चिड़ियों को, पक्षियों को, डेनों का मतलब होता है पंख, बहुत बड़े बड़े पंखों वाले चिड़ियों को भी वो प्रकाशमय कर देता है। यहाँ पर कभी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सूर्य है वो किसी में भेदभाव नहीं करता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं अर्थों को कि जैसे मानो उन्होंने कहा कि छोटी सी चिड़िया को, मझले चिड़िया को और विशाल चिड़िया को, मतलब सूर्य के नज़र में कोई भी छोटा, बड़ा या मध्यम नहीं है। वो सभी को इक्वल दृष्टि से देखता है, समन्वय की भावना से देखता है, एकता की भावना से देखता है और सभी को प्रकाशित करता है। वहीं फिर दूसरा उदाहरण दिया है कि उड़ने जहाज को भी वो प्रकाशमय कर देता है। अब यहाँ पर चीज़ों को आप समझिए कि उड़ने जहाज का यहाँ पर प्रयोग क्यों किया गया है। आपको पता होगा कि हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम लोग विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं, ट्रेन का करते हैं जिसे लोकपथगामिनी कहा जाता है, उसी तरह गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, और सब आपको सबसे पता ही होगा कि सबसे गतिशील जो है वो कौन है, उसको हम लोग हवाई जहाज़ मानते हैं। तो आपको पता होगा हवाई जहाज़ जो है आपको बहुत जल्दी एक जगह से दूसरा स्थान तक पहुंचा देता है अन्य के मुकाबले, ठीक है। तो उसका जिक्र इसलिए किया है कि जो चीज़ बहुत जल्दी एक जगह से दूसरा जगह तक जाता है, उस चीज़ को भी उसने प्रकाश कर दिया। मतलब यहाँ पर सूर्य के गतिशीलता को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो इतना हम लोग संपूर्ण कविता को लगभग 3 खंडों में विभक्त करके सप्रसंग व्याख्या इसका देखेंगे। तो पहला जो मैंने आपको खंड दिया, पहला जो भाग दिया, इतना तक ही। अब हम लोग दूसरे भाग को समझते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि संदर्भ जो मैंने आपको पहले जो संदर्भ दिया था, वो संदर्भ जो है संपूर्ण कविता के लिए सेम रहेगा, संदर्भ नहीं बदलेगा। आप कविता के कहीं से भी आपसे सप्रसंग व्याख्या पूछी जाए, उसी संदर्भ को आप लोग लिखेंगे, इसलिए मैं बार बार संदर्भ को नहीं लिखूंगा, आप लोग उसी को लिख लीजिएगा। प्रसंग जरूर बदल जाएगा। इस प्रसंग में आप लिखिए कि सूर्य के उपयोगिता या फिर महत्वता को दिखाया गया है कि ये जो सूर्य की किरण होती है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। व्याख्या में लिखिए कि कवि कहते हैं, कल त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से ले तार घर की नाटी मोटी चिपटी गोल गुस्सों वाली उपयोग सुंदरी बेपनाह काया को। और किन किन चीज़ों को वो अपने जाल में समेट लेता है, मतलब कि किन किन चीज़ों को वो प्रकाश कर देता है, उसका जिक्र किया है कि वो कहते हैं कि जो मंदिर होती है, और मंदिरों के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिरों के ऊपर उस तरह से होता है जिसे चिमनियाँ भी कह सकते हैं हम लोग, मंदिरों का चिमनियाँ। तो कोई कोई मंदिरों का
चिमनियाँ जो है वो त्रिशूल के आकार का है, कोई कलश के आकार का है, तो उन सभी चीज़ों को भी वो क्या करता है, प्रकाशित करता है। यह कहने का तात्पर्य कि बहुत चोटी तक भी वो प्रकाशित कर देता है। और वही कहा है कि पहाड़ों के शिखरों पर, पहाड़ों के चोटियों को भी वो प्रकाशमय करा देता है, अपने आलोक वाले जाल में वो समेट लेता है। फिर आगे कहते हैं कि डाक घर में काम करने वाली ठिगनी सी, या फिर मोटी सी, या फिर चिपटी सी, गोल सी, या फिर बहुत सुंदरी सी, या फिर आश्चर्य वाले वो शरीर, सभी को वो क्या कर देता है, प्रकाशमय कर देता है। यहाँ पर भी समन्वय दिखाने का प्रयास किया गया है कि सूर्य जो है भेदभाव करके लोगों को प्रकाशित नहीं करता है। सूर्य को यह फर्क नहीं पड़ता कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, तुम छोटे जात के हो, बड़े जात के हो, वो सभी को एक दृष्टि से देखता है, समानता की दृष्टि से देखता है। तो कवि ने बहुत बड़ी बात कहने का प्रयास किया गया है। चीज़ों को हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि कवि कह तो कुछ और रहे हैं और वहीं उसका अर्थ निकाला जाए तो बहुत बड़ा अर्थ निकलकर हम लोगों के सामने आ रहा है। फिर आगे कवि बहुत सुंदर से कहते हैं कि गोधूली की धूल को, मोटर के धुएं, पार्क के किनारे पुष्पिताग्र, कर्णिकार को आलोक, खची तन्वी रूप रेखा को। फिर वो क्या कह रहे हैं कि गोधूली की धूल को, गाय के पैरों से उठने वाले धूल को, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को, या फिर बगीचे में खिले हुए कन्नर नामक फूल के कोमलता और सौंदर्य को, या फिर अगली ही लाइन में कभी कहते हैं कि और दूर कचरा जलाने वाली कल की उद्यान चिमनियों को, और या फिर कूड़ा कचरा जलाने वाले फैक्ट्री या फिर जगह से उठ रहे, चिमनियों से उठ रहे वो काले काले धुएं को, सभी चीज़ों को वो अपने प्रकाश में, अपने रोशनी में, अपने रश्मि में समेट लेता है। यहाँ पर कवि ने प्रदूषण पर भी व्यंग किया है कि बहुत ज़्यादा आजकल का ज़माना क्या हो गया, वर्तमान समय बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर दिखाया गया कि मोटरों से निकलते धुएं ना, गाड़ियाँ जो है, वाहन बहुत अधिक हो गया है और उन वाहन के कारण एयर पोल्यूशन हो रहा है, हम लोगों का हवा जो है वो प्रदूषित हो रहा है, और उसी तरह से कूड़ा कचरा भी अधिक हो रहा है, और उसको जब जलाते हैं तो उससे भी बहुत जहरीली गैस जो है वो निकलती है। लेकिन सूर्य जो है उसके प्रकाश में वो तत्व होता है, वो सब्सटेंस होता है, वो ताकत होता है, वो ऊर्जा होता है जिससे वो जहरीली बैक्टीरियाज को भी मारने का ताकत रखता है। तो सूर्य क्या कर रहा है, उन सभी जहरीली चीज़ों को, पोल्यूटेड चीज़ों को भी अपने प्रकाश में ले रहा है और जितना हो सके उनके बैक्टीरिया कीटाणु को मार रहा है और उसको थोड़ा बहुत स्वच्छ बनाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखा, और बीच में एक उदाहरण दिया गया कि खिलता हुआ, बगीचे में खिलता हुआ कोमल सा, कन्नर नामक कोमल सा फूल और उसके कोमलता को देखिए, कोमल चीज़ों को भी वो प्रकाशित कर रहा है, वहीं बहुत ही भयंकर भयंकर जहरीली चीज़ों को भी वो अपने प्रकाश में ले रहा है, अपने अंदर, अपने जाल में समेट रहा है। यहाँ भी एकता आपको दिखाई दे रहा होगा। और वहीं सूर्य को इन्होंने प्रदूषण विनाशक भी माना है। वास्तव में सूर्य है ही जीवन का स्रोत, अगर सूर्य नहीं होगा तो शायद ही जीवन होगा, ठीक है। सूर्य के बिना जीवन भी संभव नहीं है। सूर्य जो है वो प्रकाशित करता है हम लोगों को जीने के लिए ऊर्जा देता है। तो वो एक प्रकार से हम लोगों का ईश्वर है, प्रकृति है, उनकी पूजा करना चाहिए, सूर्य को मानना चाहिए, ठीक है। तो सूर्य के महत्वता को इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर जो मैंने क्या कहा कि जो कूड़ा कचरा जलते हुए जो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, वो धुआं इतनी मात्रा में निकल रहा है मानो ऐसा लगता है कि वो सूर्य के किरणों को भी पराजित करने की भाव से निकल रहा हो, लेकिन वो पराजित नहीं कर पाता है और सूर्य उसे अपने प्रकाश में, अपने किरणों में ले लेता है और उसमें जो भी जहरीली चीज़ें हैं उसका विनाश करता है और हवा को थोड़ा सा स्वच्छ बनाने का कार्य करता है। अब जो शेष बचा जो पंक्तियां हैं उसको हम लोग एक ही भाग में देख लेंगे, मतलब कि अब जो भी बचा है उसको हम लोग एक ही बार में उसको समझने का प्रयास करते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बाऊ रे अहिरी रे, कुछ भी अवध्य नहीं तुझे, सब आखेट है एक बस मेरे मन विवर को, दुबकी कलौंस को दुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा। यहाँ पर संदर्भ सेम रहेगा, प्रसंग में आप लिखिए
कि सूर्य से कवि जो है प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरे भीतरी मन में जो अंधकार है, जो अहंकार है, उसका भी नाश कीजिए। ठीक है, व्याख्या में आप लोग विस्तार से लिखिए कि कवि कहते हैं सूर्य से, हे बावरा अहेरी, हे पागल शिकारी, इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप प्रकाशमय न कर सके, जिसको आप अपने जाल में, अपने प्रकाश में न समेट सके। मतलब हर चीज़ को आप, अंधकार विनाशक है, हर चीज़ को आपने आलोकित कर दिया, प्रकाशित कर दिया है। तो इसी तरह फिर वो सूर्य से प्रश्न करते हैं, इतना जब तूने इतना कुछ को प्रकाश कर दिया, प्रकाशमय कर दिया, हर चीज़ को तूने रोशनी दे दी, तो क्या मेरे भीतर मन में जो अहंकार है, जो बुराइयां हैं, जो पाप है, जो गलत धारणाएं हैं, गलत सोच है, इन सब को क्या तू प्रकाशित नहीं करेगा? इसको क्या प्रकाशित किए बिना ही तू चला जाएगा? यहाँ में जो मैं प्रकाशित की बात कर रहा हूँ, आप ये भ्रम में मत रहिए कि ये प्रकाशित वो मैं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले की बात कर रहा हूँ, रचनाओं की बात कर रहा हूँ। यहाँ प्रकाशित का मतलब उजाला, रोशनी। ठीक है, स्पेलिंग वर्तनी सेम रहेगा, लेकिन आपको कब उसका यूज़ किया जा रहा है उसके आधार पर, उसके अकॉर्डिंग आपको पता करना है कि ये किस संदर्भ में यूज़ किया जा रहा है। खैर, बहरहाल कविता में आई है। फिर कहता है कवि कि ले मैं खोल देता हूँ, क्या खोल देता हूँ? अपने हृदय के कपाट को, कपाट को मतलब कि द्वार को, मेरे अंदर। वो फिर थोड़े पहले वो क्या कर रहे थे कि मेरे अंदर में जो बुराइयां हैं, जो अहंकार है, जो पाप है, जो गलत सोच है, उसको भी प्रकाशित करो। तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं? अपने हृदय के द्वार को, अपने हृदय के कपाट को खोल दे रहे हैं और सूर्य से कह रहे हैं कि मेरा ये जो भीतर मन में जो ये खंडर सा है, में बुराइयां, अज्ञानता भरी पड़ी हुई है, उसके आप कड़ कड़ को क्या कर दो? अपने रोशनी से छेद दो। मतलब कि उन सभी को भी, जिस तरह से आपने बाहरी चीज़ों को प्रकाशमय कर दिया, मेरे अंदर भी आओ और मेरे अंदर के हर एक रोम रोम को, कड़ कड़ को प्रकाशमय करा दो, उसमें भी ज्ञानता भर दो। मेरे अंदर में जो अहंकार है, जो बुराइयां हैं, उसको डहा कर ले जाओ। डहा कर ले जाओ मन, जिस तरह से बड़े बड़े इमारत डह जाते हैं ना, उस तरह से उसको भी डहा कर ले जाओ। और फिर आगे कवि कहते हैं कि विफल दिनों को तू कोलोस पर मांझ जा। मतलब मेरे जो ये निरर्थक दिन थे, जिस पर मुझ पर कलंक लगा हुआ था, उन सभी को मांझ दो, अर्थात उन सभी को स्वच्छ कर दो, साफ कर दो। मतलब मेरे अंदर जो भी कपट, छल, पाप, गलतियाँ, गलत सोच, अज्ञानता भरी हुई है, उन सब को, जो मेरे अंदर कलंक है, उन सब को क्या कर दो? आप साफ कर दो, मांझ दो। ठीक है, फिर कहते हैं कि मेरी आंखों पे काजल लगा दो ताकि मैं तुझे देख सकूं। ठीक है, मेरे आंखों के नीचे आप काजल लगा दो ताकि मैं तुझे देख सकूं। इससे कवि का तात्पर्य है, तुझे देख सकूं से तात्पर्य है कि जिस तरह से आप सभी को समानता के दृष्टि से देखते हैं, संपूर्ण जगत में जो भी है वो, फिर चाहे इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, नदी नालियाँ हो, हर चीज़ को आप एकता की दृष्टि से, सम्मानीय दृष्टि से देखते हैं, ठीक उसी तरह मैं भी आपकी तरह सभी को एक नज़र से, समान नज़र से देख सकूं। तो इसलिए वो आंखों पे काजल लगाने की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा आभार व्यक्त कर सकूं। ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है वो आभारी है, उन्हीं से हमारा जीवन है, उन्हीं के कारण ये सृष्टि है, संपूर्ण जगत है। तो मैं शीश झुकाकर आपको आभार व्यक्त कर सकूं और आपके ये जो सूर्य से निकलने वाले जो किरण है, उस किरणों को, अपने स्वर्णिम किरणों को, ठीक है, स्वर्णिम मतलब सोने के रंग के किरणों को अपने मस्तक पे उसको मुकुट बनाकर धारण कर सकूं। मतलब कि सूर्य पर हमें गर्व है और सूर्य को मस्तक पे रखने से यह तात्पर्य है कि उनको आदर देना, उनको आदर देना। ठीक है, तो ये छोटी सी कविता थी, यही में कविता का अंत होता है। अंतिम में विशेष लिखिए। विशेष को आप लोग सभी कहीं से भी पूछे, इसी विशेष को लिख देंगे तो हो जाएगा। विशेष में आप लिखिए कि सूर्य को बावरा अहरी का प्रतीक दिया गया है। ठीक है,
उसी तरह से फिर रूपक और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक को तो मैंने बता ही दिया, मानवी मतलब कि लिविंग थिंग्स की तरह, ठीक है, जीता जागता दिखाने का प्रयास किया गया है। उनको शिकारी कहकर वो जीता जागता दिखा रहे हैं। उसी तरह नए नए शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद सूर्य के माध्यम से समन्वय की भावना को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। और शैली की बात करें तो प्रतीकात्मक शैली है। तो आशा करता हूँ ये कविता आपको समझ में आया होगा, ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आखिर में आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अब तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। हाँ, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक अवश्य कर दे। कुछ पूछना हो, किसी अन्य टॉपिक पर डिमांड हो तो कमेंट करिए। अपने दोस्तों को शेयर भी करिए ताकि उनकी भी सहायता हो। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।